हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतहर रजा और आपका हमारे चैनल रजा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आपको सिखाएंगे ट्रांसलेशन, यानी कि आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है स्टार्टिंग से, यानी कि बिल्कुल शुरू से यूज ऑफ कैन से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं ट्रांसलेशन। यूज ऑफ कैन, कुड, हैज़, हैव, हैड। तो पहले हम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले देखेंगे कैन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं आ जाए। वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाता है तो वहाँ कैन का प्रयोग कर देते हैं। कुड का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ सकता था, सकता थी और सकते थे आए। तो कैन का प्रयोग वहाँ जहाँ सकता था, सकती थी, सकते थे वाक्य के अंत में आ जाते हैं। हैज का प्रयोग रखता है, रखती है, रखते हैं के साथ और पास है के साथ करते हैं, वो भी एक वचन में। और हैव का प्रयोग बहुवचन में रखता है, रखती है, रखते हैं और पास है या पास है आ जाए वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में ये चीज़ें मिलें तो समझ जाइएगा कि यहाँ हैज लगना है, यहाँ हैव का प्रयोग करना है और यहाँ हैड का रखता था, रखती थे, रखते में करते हैं। अब सबसे पहले एक बात समझिए कि अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। यदि आई आ गया, यू आ गया, कोई भी करता है, सब्जेक्ट है, तो उसमें अपने की अंग्रेजी क्या लगती है वो आप जानेंगे कि आई के साथ हम माई का प्रयोग करेंगे। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाएंगे और यू के साथ योर, वी के साथ अवल और दे के साथ दियर, ही के साथ हिज और सी के साथ हर का प्रयोग अपने की अंग्रेजी के लिए करेंगे। अगर किसी बॉयज़ का नेम है, किसी लड़के का नाम है तो उसके लिए हिज, और लड़की का गर्ल्स नेम है तो उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। अब मेन टॉपिक पे आइएगा जहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपने ट्रांसलेशन की, तो वो है यूज़ ऑफ कैन, यानी कि कैन का प्रयोग। तो इसकी पहले तो पहचान जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो डेफिनेशन देखिएगा, जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाता है, आए, वहाँ हम कैन का प्रयोग कर देते हैं। सीधी परिभाषा है कि जिस वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं अंत में आ जाता है तो वहाँ हम इसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कैन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं कि इसका साधारण वाक्य कैसे बनता है और क्या फॉर्मूला रखते हैं, कैसे चीज़ें सेट करते हैं, रखते हैं कि बन जाता है। फॉर्मूला बनाया गया है कि फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का कैन के लिए कि फॉर्मूला है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर, यानी कि कर्ता फिर सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्न। तो देखिएगा पहला एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का कि एग्जाम्पल है स्वाति अंग्रेजी की किताब पढ़ सकती है। तो जैसा कि अपन ने फार्मूला समझा था कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है स्वाति तो स्वाति रखा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो पढ़ सकती है, अंत में सकती है आया, यानी कि कैन का प्रयोग है। तो कैन का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो कैन रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कैन, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया रीड, पढ़ना, रीड माने तो रीड रखी, पर क्या पढ़ रही है तो अंग्रेजी की किताब यानी बुक ऑफ इंग्लिश। सीधा सिंपल सेंटेंस बना है कि स्वाति कैन रीड बुक ऑफ इंग्लिश। इसके बाद ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। कैन में यदि वाक्य नेगेटिव आ जाता है, नकारात्मक वाक्य समझेंगे तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस नॉट, इसमें केवल नॉट का एडिशन होता है और सिंपल सेंटेंस की तरह बनाया जाता है।
फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, यानी कि कर्ता, सहायक क्रिया प्लस नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म तथा अन्य। और डेफिनेशन है कि जिस वाक्य में नहीं आए वो सिंपल है कि नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जिस वाक्य के नहीं आ जाता है सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल समझे कि स्वाति नहीं पढ़ सकती है, तो नहीं आया तो स्वाति की स्वाति रख दिए, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब कैन रखी, कैन के साथ लगाएंगे नॉट, नॉट के पास क्या काम कर रही है, मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड। इसमें अंग्रेजी किताब नहीं आया तो सीधा सीधा रीड रख दिया, यानी स्वाति कैन नॉट रीड। इसके बाद हम समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे यानी प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अंत में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव जानते हैं, जब वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो वह सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले रखते हैं। तो हम सिंगल इंटरोगेटिव क्या होते हैं, तो जब वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाता है तो वह सिंगल इंटरोगेटिव कहलाता है। वाक्य में सबसे पहले क्या ही आ जाए, कुछ ना आए, क्या आ जाए, सिंगल इंटरोगेटिव कहलाता है। इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले रख देते हैं। फॉर्मूला बनता है सहायक क्रिया कैन है, तो कैन का पढ़ रहे कैन, फिर कर्ता फिर मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, और उसके साथ इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। यदि क्वेश्चन मार्क न लगाओ तो आपका टेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और एग्जाम्पल समझेंगे, क्या राहुल इस पेड़ पर चढ़ सकता है। क्या अब सबसे पहले आया, जान लिया, मान लिया, समझ लिया, सिंगल इंटरोगेटिव है तो सिंगल इंटरोगेटिव सहायक क्रिया कैन रखी, कैन के बाद सब्जेक्ट राहुल रखा, राहुल के बाद मेन वर्ब क्लाइम, पेड़ पर चढ़ना होता है, क्लाइम मीन्स क्लाइम रखा। और किस पर चढ़ रहा है राहुल, इस पेड़ पर, तो ऑन दिस ट्री, सिंपल था। और बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य, कैन राहुल क्लाइम ऑन दिस ट्री। क्या वह खाना खा सकता है, क्या वह खाना खा सकता है, जैसे कोई पूछ रहा है क्या वह खाना खा सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी तो सकता है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया कैन और सब्जेक्ट बाय है तो बाय की ही, और खाना खा सकता है, खाना ईट माने, और खाना ईट माने होता है, और खाना जो खाते हैं वो फूड होता है, तो कैन ही ईट द फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मस्त नॉलेज भरी वीडियो लाते रहेंगे और आप इंग्लिश ग्रामर में मास्टर बन जाएंगे। तो ठीक है, यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। गुड इवनिंग।